हम सही और गलत का फर्क कैसे सीखते हैं, कभी सोचा है इस बारे में? असल में इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि हमारे घर की छोटी छोटी रोजमर्रा की कहानियों से ही होती है। यही कहानियां हमारे सामाजिक जीवन की पहली रूपरेखा, मतलब एक तरह से कहें तो ब्लूप्रिंट बन जाती हैं। चलिए एक बहुत ही जानी पहचानी तस्वीर से शुरू करते हैं। घर में टीवी रिमोट के लिए होने वाली लड़ाई है ना, एक आम बात। पर ये जो छोटी मोटी नोक जोक होती है ना, असल में यही हमें बातचीत और मोल भाव का सबसे पहला सबक सिखाती है। ये हमारी पहली सामाजिक सीख है। तो मैरिएटा के घर में भी बिल्कुल यही हाल है। परिवार में हर किसी को कुछ अलग देखना है, पर रिमोट तो भाई एक ही है। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां सबकी अपनी अपनी पसंद है और वो आपस में टकरा रही हैं। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन आखिर में फैसला क्या हुआ? फैसला हुआ कि डैडी का फेवरेट फुटबॉल मैच देखा जाएगा। अब देखिए, ये हमें क्या सिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे परिवार में भी अक्सर किसी एक की बात या पसंद दूसरों पर भारी पड़ जाती है, और यहीं से हम पावर डायनामिक्स, मतलब कि शक्ति संतुलन को समझना शुरू कर देते हैं। तो घर के इस छोटे से झगड़े से अब एक बड़े और अहम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और वो सवाल है निष्पक्षता का। यानी कि क्या नियम हमेशा हर किसी के लिए बराबर होते हैं? अभी कहानी है प्रतिभा की। प्रतिभा के लिए घर के नियम उसके भाइयों से बिल्कुल अलग हैं। जैसे ही शाम के 7 बजते हैं, उसे फौरन घर लौटना होता है। वहीं दूसरी तरफ उसके भाई संदीप और संजय आराम से बाहर खेल सकते हैं, उन्हें कोई जल्दी नहीं। तो देखिए, एक तरफ प्रतिभा पर पाबंदी है और दूसरी तरफ उसके भाइयों को पूरी आज़ादी। यहीं से वो निष्पक्षता वाला सवाल फिर से खड़ा हो जाता है, और हमें ये सीखने को मिलता है कि असल दुनिया में नियम हमेशा सबके लिए एक जैसे नहीं होते। प्रतिभा के मन में यही चलता है, ये तो ठीक नहीं है। मतलब जब नियम ही भेदभाव वाले हों तो कोई क्या कर सकता है? ये सवाल हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि हम ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं। अच्छा, तो अब बाहरी नियमों से थोड़ा हटते हैं और बात करते हैं अपने अंदर की आवाज़ की, यानी ईमानदारी की। ईमानदारी वो सीख है जो हमें बताती है कि जब कोई भी नहीं देख रहा हो तब सही काम कैसे किया जाए। अगली कहानी पर बढ़ने से पहले एक सवाल है। जरा सोचिए, अगर किसी और की गलती से किसी का फायदा हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? ये कहानी है पिल्लू आंटी की, और सिचुएशन ये है कि कुल्फी की एक छोटी सी खरीदारी उनके कैरेक्टर का, उनके चरित्र का एक टेस्ट बन जाती है। तो हुआ ये कि कुल्फी वाले ने गलती से कम पैसे मांग लिए। बच्चों ने तो सोचा, अरे वाह, पैसे बच गए। लेकिन पिल्लू आंटी ने क्या किया? उन्होंने ईमानदारी दिखाई और पूरे 7 कुल्फी के पैसे दिए। यहां साफ दिखता है कि उनकी सोच और बच्चों की सोच में कितना फर्क है। और पता है, ईमानदारी का ये छोटा सा काम बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सबक बन गया। एक ऐसा सबक जो शायद जिंदगी भर उनके साथ रहने वाला है और उनके फैसलों पर असर डालने वाला है। चलिए अब कुछ ऐसी सिचुएशंस की बात करते हैं जहां हमारे अपने उसूल, हमारी दोस्ती, हमारे बड़ों की दी हुई सीख से टकरा जाते हैं। ये बहुत मुश्किल होता है। ये वाकई एक मुश्किल सवाल है कि अपने सिद्धांतों और परिवार के लिए प्यार के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। चलिए 2 अलग अलग कहानियों से इस उलझन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां अक्षय एक बड़ी दुविधा में फंस गया है। एक तरफ है उसकी दोस्ती और दूसरी तरफ है उसकी दादी की सख्त चेतावनी। दादी ने उसे अपने दोस्त अनिल के घर कुछ भी खाने पीने से मना किया है। वजह? क्योंकि उनका परिवार अलग है। अब मैच के बाद जब अनिल अक्षय की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाता है तो अक्षय को उसी पल एक फैसला लेना है। क्या वो अपनी दोस्ती को चुने या फिर बड़ों की बात का सम्मान करे? वाकई एक बहुत मुश्किल चुनाव। अब एक और कहानी देखते हैं। यहां टकराव है सपनों और परंपरा के बीच। ढूंढू एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, लेकिन परिवार के मुखिया यानी उसके बड़े चाचा इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। तो एक तरफ है ढूंढू का सपना, आत्मनिर्भर बनने की चाह, और दूसरी तरफ है उसके चाचा का फैसला, उनका अधिकार। ये अपनी किस्मत खुद लिखने और परिवार की पारंपरिक सत्ता के बीच का एक क्लासिक टकराव है। अब आते हैं सबसे जरूरी सबक पर। यह है व्यक्तिगत सुरक्षा और अपनी सीमाओं को पहचानने का सबक। ये एक ऐसी सीख है जो सच में हर किसी के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इस कहानी की शुरुआत में एक अजीब सी खामोशी है। मीना अपनी दोस्त रितु को घर बुला रही है, लेकिन रितु जाने से झिझक रही है। सवाल है, आखिर क्यों? और अब वजह सामने आती है।
ऋतु असल में मीना के चाचा से डरती है, उनके छूने के तरीके से डरती है। ये डर बहुत असली है और इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऋतु का ये कहना कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब वे मेरा हाथ भी छूते हैं, ये लाइन अपने आप में बहुत ताकतवर है। ये हमें सिखाती है कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि किसी को कैसा महसूस हो रहा है, बस वही मायने रखता है। तो मतलब ये है कि बात सिर्फ छूने की नहीं है, बात उस एहसास की है जो उस छूने से होता है। एक दोस्त का हाथ पकड़ना अच्छा लग सकता है, पर किसी और का वही स्पर्श डरा सकता है। ये कहानी बच्चों के अंदर की उस आवाज़ को, उस इंट्यूशन को सही ठहराती है, जो उन्हें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। तो निष्पक्षता, ईमानदारी, बड़ों की राय और अपनी सुरक्षा, ये छोटी छोटी कहानियां ही असल में हमारे सामाजिक जीवन की नींव रखती हैं, हमारे ब्लूप्रिंट्स तैयार करती हैं। तो आखिर में एक सवाल ये उठता है कि बचपन में सीखी गई कौन सी बात, कौन सी रूपरेखा आज भी हमारे फैसलों पर सबसे ज्यादा असर डालती है।